अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की वीडियो इस तरह स्टार्ट होती है कि हम लोगों को मतलब अपने साउथ वेस्ट साइड को डिफेंड करने के लिए जाना होता है, क्योंकि मतलब वहाँ पर मंगोलों से अलग दुश्मनी चल रही है, इंडियन डायनेस्टी अलग परेशान कर रही है। तो हम लोग जो है ना अपनी ऑलमोस्ट सारी आर्मी को मैं बोलता हूँ कि जो है ना डिफेंडिंग पोजीशन पे जाए, साउथ वेस्ट साइड वाली पे। मैं वहां से निकलता हूं तो मुझे मालूम पड़ता है कि अय्यूबी सल्तनत ने जो है बिसेज हो गई है वो यनबू पे, मदीने की साइड पे यार। तो अब मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, लेकिन मेरा जो है ना अपना हदफ इस बार मैंने बोला कि मुझे एक ही तरफ रखना चाहिए। मैंने पीस करने की सोचा, मैंने फिर पीस कर लिया, क्योंकि यार वैसे इसने बहुत ज़्यादा मांगे 66,000। इतनी की औकात नहीं थी इसकी, मतलब मैं देगी क्या बात हुई। मतलब अगर ये उस साइड पे मुझे परेशानी नहीं चाहिए होती ना तो मैं लिटरली उसे 1 रुपया नहीं देता। लिटरली मुझे जो है ना अभी इस साइड पे फोकस करने, क्योंकि यहाँ पर से जो है ना मंगोल, इंडियन डायनेस्टी, कड़वल डायनेस्टी, जिन डायनेस्टी, एम्पायर सॉन्ग सभी जो है ना इस तरफ से आने में लगे हुए थे। मतलब इन सब का खतरा था और मैंने इनसे पीस किया था। इन लोगों ने दोबारा डिक्लेयर वार कर लिया थोड़ी सी देर, लिटरली मैंने स्किप भी नहीं किया, कुछ बीच में से कट वगैरह भी नहीं किया। तुम लोग देख सकते हो अभी मैंने पीस किया था, इन लोगों ने दोबारा डिक्लेयर वार कर दिया। मतलब 66,000 जो है ना पानी में चले गए। घंटा कोई फायदा नहीं हुआ मुझे इस चीज़ से। तो मुझे इतना समझ में आ गया इन लोगों से पीस करना बेकार है। और इंडियन डायनेस्टी गजनी पर अटैक कर रहा था, तो मैंने अपनी आर्मी को गजनी में भेजा ही था। तो मुझे पता चला मंगोल एम्पायर ने तिब्रिस के ऊपर अटैक कर दिया। लिटरली तुम लोग देख रहे हो वीडियो की स्टार्टिंग ही इतनी इंटेंस सिचुएशंस हुई ना, तो मैंने बोला मतलब मुझे वीडियो ये वाली जो है ना लिटरली एडिट करने में बहुत टाइम लगा। मैंने तकरीबन 3-4 दिन तक तो वेट ही करा। और नॉर्वे भी जो है ना सेज करना, मतलब नॉर्वे का तो हद ही नहीं है, वो कितना दूर है, बीच में रशिया आ जाता है और पता नहीं क्या क्या आ जाता है, और इंग्लैंड से अलग फाइट चली है, लेकिन वो फिर भी जो है ना अजीब पंचायत हुई है। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने जो है ना मैप ऑन करके देखा, मैंने देखा नॉर्वे और मंगोल तो इतने दूर हैं, मैं उधर जाऊँगा तो इंडियन डायनेस्टी जो है ना रेड मार देगी। फिर मैंने पीस किया नॉर्वे के साथ। अच्छा वैसे ये गलती है, मुझे जो है ना बार बार पीस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना तो पक्का है कि ये लोग अगर अटैक कर रहे हैं तो पीस करने का फ़ायदा ही नहीं है। क्या करूँगा पीस करके। मैंने बैजेंटाइन के साथ भी पीस कर लिया वैसे, क्योंकि मुझे लग रहा था इनको एक चांस देना चाहिए, क्योंकि भरोसा थोड़ी ना हो सकता है ये लोग अभी अटैक करें बाद में ना करें। और फिर मैंने बोला, मैंने अपनी आर्मी को यहाँ भेजा था इंडियन डायनेस्टी का एक बंदे, कुछ बंदे थे, ज़्यादा बंदे थे भी नहीं जो अटैक कर रहे थे, तो यहाँ पर डिफेंड कर लिया। और मतलब 1-2 बंदों को भी भेजता वो डिफेंड तो कर लेते, लेकिन फिर मुझे पता भी तो नहीं था कि ना कितने बंदे अटैक कर रहे हैं। इसमें ऐसा भी अपडेट होना चाहिए कि हमको पता हो कि कौन बंदे और कितने बंदे मिलकर सेज कर रहे हैं, या फिर एक बंदा अपनी तरफ से आ गया, या फिर सल्तनत ने जो ना बाकायदा अटैक किया। ये सारी चीज़ें भी मालूम होनी चाहिए ना। जैसे हम लोगों ने मैप ऑन किया तो मैप के ऊपर सेज का साइन बना हुआ आ रहा, मैप पे जो है ना ये भी बना हुआ आना चाहिए तो कितने बंदे अटैक कर रहे हैं, मतलब आर्मी का नंबर शो हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर मतलब कितने लॉर्ड्स अटैक कर रहे हैं वो शो हो जाए, तो ये सही रहेगा, आसानी रहेगी ना हम लोगों को थोड़ा बहुत डीलिंग में। अच्छा मैंने इस सब को देखने के बाद इतना तो मैं समझ गया था कि मुझे जो है ना खुद को यहाँ पर डिफेंड करना है, और डिफेंड करने का सब में अच्छा तरीका है कि मुझे अटैक करना है। और मेरी फॉरेन पॉलिसी तो वैसे ही एग्रेसिव हुई भी है। तो फिर मैं जो है ना अपनी आर्मी को लेकर जो है ना आगे मेरे सामने ही महल था उसकी तरफ बढ़ने लग गया। लेकिन फिर मैंने जब मैं पानी में उतरा ना तो मैं पानी हो गया यार, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी कश्ती एक जगह रुक गई, लिटरली मेरी कश्ती एक जगह रुक गई थी। ये आगे बढ़ रही है, ये रुकी भी नहीं, ये आगे बढ़ रही है। लिटरली इतना मर मर के चल रही थी ना, मैं मोबाइल सामने रख के मैंने बोला यार ये क्या है, मैंने बोला इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। फ्रांस इंग्लैंड के साथ पीस कर रहा था और बहुत चीज़ें चलने में लगी थी। मेरी आर्मी को मैंने बुलाया, मैं डग गया, बीच में मैं चलता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा था, मुझे इतना क्रीपी हो रहा था। मैंने बोला कुछ भी हो जाए सबसे पहले कश्तियाँ खरीदूंगा मैं जाके। मतलब मेरे पास पैसे तो थे, लेकिन मैं फिर भी जो है ना इतना गरीब हुआ और मैंने यनबू को डिफेंड करने के लिए आर्मी को भेजा, क्योंकि मैं चाह रहा था कि यार वहाँ पर जो है ना थोड़ी बहुत आर्मी रहे। और लेकिन मेरी गलती थी, क्योंकि फ़ायदा नहीं था मैं उसको डिफेंड करने के लिए भेजता। और तिब्रिस पे भी अटैक हो रहा था, इतनी जगहों पर अटैक हो रहा था। तो एग्रेसिव अगर मैं नहीं भी करूँ, मैं नॉर्मल में भी रहूँ ना, तब भी ये लोग मेरे साथ डिक्लेयर वार कर देंगे। तुम लोग अगर तुम लोग खेलते हो ना ये गेम, तो तुम लोगों को पता होगा कि तुम लोग कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, लिटरली तुम्हारे साथ दुश्मनी ये लोग फिर भी करेंगे। अगर तुम इनसे पीस करोगे ना उसके बाद भी ये लोग दुश्मनी करेंगे, तो फ़ायदा ही नहीं है। तुम लोग डायरेक्ट इनके साथ फाइट वगैरह करो और ख़त्म करो, जो जो आता जा रहा है ना उससे लड़ो और ख़त्म करो बस। और बीच बीच में थोड़े बहुत आर्मी वगैरह भी मिल गई थी जो हमें परेशान कर रही थी, तो मुझे अपनी आर्मी को सबको साथ लेकर चलना था। ऐसा तो नहीं है कि मैं एक बंदे के साथ पहुंच गया, 2 बंदे के साथ पहुंच गया, क्योंकि पूरी आर्मी एक जगह पर रहेगी ना तो मैं खुद को भी डिफेंड कर लूँगा, आर्मी को भी डिफेंड कर लूँगा, और महल पे कैप्चर भी कर लूँगा, और इसी तरह मैं उनको हरा भी सकता हूँ। ये ज़्यादा सही रहेगा। और अच्छा हाँ, डिस्क्लेमर दे दूँ मैं पहले ही, मतलब क्योंकि अभी मैं जिस स्टेट पर अटैक कर रहा हूँ वो इंडियन डायनेस्टी है। और वैसे मैं बता दूं कि इसमें कोई भाई पर्सनल इंटेंशंस बिल्कुल नहीं है, इतनी सी भी पर्सनल इंटेंशन नहीं है। और अगर गेम में कुछ भी ऐसा मेरे अंदर दिल में या ऐसा कुछ भी होता ना, तो सबसे पहले
ना ही मैं अयूबी सल्तनत पर अटैक करता, ना ही सल्तनत ऑफ रम पे करता, और ना ही ख्वारिज़म ये पर्पल डायनेस्टी जो है ना ही इन पर अटैक करता। मैं स्टार्ट ही नहीं लेता इनसे, लिटरली मैंने इनसे स्टार्ट लिया। ये तीनों मुसलमानों वाली स्टेट है और जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया, और इंडियन डायनेस्टी पर अटैक करने का बिल्कुल भी कोई मेरा वैसा तुम लोग कह सकते हो ना बैड इंटेंशन वहाँ पर कहीं पर भी दूर दूर तक नहीं था। ये बस इसको गेम की तरह देखना, ओके, बिल्कुल कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों ने गेम के अंदर इंडियन डायनेस्टी रखा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? सही है, अगर इसका नाम कुछ और भी होता, अगर इसका नाम पिंक डायनेस्टी होता है, मैं तब भी इस पर अटैक ही करता है। तुम लोगों ने खुद नोटिस किया कितना जो है ना परेशानी क्रिएट हो रही थी। तो अभी ये वाली लोकेशन भी बहुत अच्छी है, इसलिए मैं यहाँ पर अटैक कर रहा हूँ और सेज कंप्लीट करता हूँ। पहले महल के ऊपर ही सेज कंप्लीट करना तो लिटरली जैसे अजाब हो गया। और मैं जो है ना वहाँ पर बीच में था, और वैसे सारी चीज़ें बहुत परफेक्टली हुई, ऐसा नहीं हुआ कि कुछ भी मैसअप हुआ, लेकिन जो है ना टाइम टेकन बहुत हो गया था। मतलब बार बार आर्मीज जो इसको डिफेंड करने के लिए आ रही थी, मैं उनको पकड़ भी रहा था, सब कुछ मार भी रहा था, लेकिन वो कमज़ोर नहीं थे। खैर वो भी ताकतवर थे, लेकिन फिर भी मैं उनको हरा लेता, इतना मुश्किल नहीं हो रहा था। और महल के ऊपर कैप्चर भी, लेकिन महल के ऊपर सेज इतना स्लो चल रहा है, लिटरली इतना स्लो चल रहा है। मेरा खून, मैंने बोला यार हद हो गई। मतलब मैंने बढ़ाया अपनी जो है ना इंजीनियरिंग, लेकिन अगर मैं सेज करता तो स्पीड में बढ़ती। मेरी आर्मी ने सेज किया, इसलिए थोड़ा बहुत टाइम लग रहा था। लेकिन अगर मैं सेज करता तो फिर मुझे बार बार हटना भी तो पड़ता। मैं जब ये लोग आ रहे थे इसको डिफेंड करने के लिए, तो उनको मारने के लिए मुझे हटना पड़ रहा था। तो इस तरह जो है ना बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन करते कराते हो गया सेज। महल पे अटैक किया, ये बहुत ईजिली हमारा हो गया था, हमारे ज़्यादा बंदे भी नहीं मरे थे, और हमें इतनी सारी चीज़ों का फ़ायदा हुआ। इसी को सारी चीज़ें मैंने यहीं पर ही सेल वगैरह करी, और जो है ना थोड़ी बहुत सामान वगैरह भी लिया। तो इस तरह बहुत ईजिली बहुत अच्छा हुआ इस महल को लेना ना फिर हमारे लिए। इस सब के बाद मैंने मैप देखा, मैप देख के मुझे समझ में आ गया कि बहुत मुश्किल होने वाली है अब मुझे, क्योंकि मैं इंटर तो हो गया हूँ। अगर मुझे चीज़ों को डिफेंड करना और जो है ना अपने आप को और पावरफुल करना है, तो मुझे यहाँ स्टॉप नहीं होना पड़ेगा, और फिर मैं आगे की तरफ बढ़ा, पटना की तरफ, क्योंकि अब इसी तरह मैं जो ना आगे बढ़ सकता हूँ। और अच्छी डिफेंडिंग भी रहेगी ना, क्योंकि मुझे अपनी आर्मी को भी यहाँ पर रहना है। और ये लोकेशन बहुत परफेक्ट है, क्योंकि ये देखो एक कोने में है ना, तो मुझे ये नहीं होगा पीछे से कोई अटैक कर रहा है। हमेशा जब भी अटैक होगा ना, तो सामने वाली फ्रंट लाइन के ऊपर अटैक होगा। भले पूरी जो ना स्टेट जितनी भी ना सब मिलकर भी जो ना अटैक करें ना, तो सामने वालों महलों पर अटैक करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि पहले बीच में से अटैक करना शुरू कर रहे हैं या बिल्कुल नीचे से अटैक करना शुरू कर रहे हैं, ऐसा होता ही नहीं है। लोग हमेशा साइडों से अटैक करना शुरू करते हैं। तुम जब भी देखोगे ना, मेरा अभी फैली भी, अगर मंगोल एम्पायर भी ना जो फैली हुई है, उसके भी साइडों वाले महलों के ऊपर अटैक होगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बीच में से अटैक हो रहा है। वो अलग बात है कि हम जाके डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, तो हम बीच में से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है जब कोई दूसरा बंदा करता है। तो फिर हम यहाँ पर पहुंचे, हम लोगों ने सेज स्टार्ट कर रही, और फिर इसी तरह जो है ना दूसरे बंदे भी आने लगे इसको डिफेंड वगैरह करने के लिए, और हमने उनको जम के फिर हराया, सब कुछ किया, और इस तरह हमारी सेज जल्दी जल्दी कंप्लीट हुई। और वैसे ही ईजिली हम लोगों ने महल के ऊपर दोबारा कैप्चर किया, और सामान वगैरह सेल वगैरह जो भी करना था सब कुछ हम लोगों ने बहुत ईजिली कंप्लीट किया। और वैसे मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा सामान वगैरह मिला था, और मेरे जो है ना लेवल भी अपग्रेड हो गया था, लेकिन मुझे बस समझ में नहीं आता मुझे क्या अपग्रेड करना चाहिए। तो मैंने ट्रेडिंग स्किल अपग्रेड कर ली और लूटिंग अपग्रेड कर ली, क्योंकि मुझे जो है ना जंग वगैरह था। तुम लोग देखो अभी हम लोग बड़ी बड़ी बैटल्स करने वाले हैं, तो हम लोगों को जो है ना बहुत सारा जो है ना सामान वगैरह मिलना चाहिए वैसे, क्योंकि हम लोग बैटल करेंगे, तो लूटिंग भी हो जाएगी। और उसके बाद अब मैं जब उन्हें सेल करता हूँ, तो ट्रेडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, ताकि हम लोगों को मुनाफा जो है वो अच्छा हो। इस सब के बाद सिचुएशन थोड़ी क्रेजी होने लगी, क्योंकि जो है ना लोग अटैक करने के लिए आने लगे। मतलब इस महल को डिफेंड करने के लिए जो लोग आ रहे थे ना, वो थोड़ा लेट पहुंचने लगे, और मतलब हम लोग कैप्चर कर चुके थे और हमारी आर्मी यहीं पर ही मौजूद थी, लेकिन वो अलग अलग जगहों से आ रहे थे। और आर्मी दो हिस्सों में अचानक से पता नहीं क्यों डिवाइड हो गई, क्योंकि आधे लोग जाने लगे थे, आधे यहीं पर ही मौजूद थे। तो जो आधे यहीं थे उनसे आके जो है ना एक बंदे को पकड़ के लड़ जाए, और पीछे बंदों से लड़ जाए। लेकिन मुझे जो है ना उससे ये भी होता है सामान वगैरह मिल रहा था। मैं दोनों तरफ जो है ना कोशिश कर रहा था इन दोनों को किसी तरह मर्ज कर लूँ, मिला लूँ, लेकिन जो है ना ये आधी इधर आधी उधर ये होने लग गया था। और मेरे पास सामान भी इतना सारा आ गया था कि मैं ये हो रहा था जहन में कि यार मैं इनसे लड़ तो लूँ, मार भी लूँ। अभी मतलब मैंने सामान सेल तो कर दिया, और महल से जो जीता था, अभी जो इनसे छोटी छोटी फाइट्स हुई ना, उससे भी अचानक इतना सामान बढ़ने लग गया। तो मैंने बोला पहले ये सेल करूँ या फिर इनसे लड़ूँ, क्या करूँ। फिर मैंने वो सामान भी सेल किया, इनसे लड़ा भी, और इस तरह जो है ना सारी चीज़ें मैनेज कर रहा था, लेकिन मुश्किल होने लग गया। फिर मैंने बोला कि यार इसी में लगा रहूँगा तो मैं आगे और सीज कैसे करूँगा। तो फिर मैंने जो करीबी बंदे थे ना उनको मारा, और फिर मैं जो है ना सामने एक महल था वहीं पर ही, और उसी के ऊपर जो है ना मैंने फिर सेज स्टार्ट कर दी। अच्छा अब स्ट्रेटेजी तुम लोग भी थोड़ा समझ लो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है ना महल के पास जाकर अपनी सारी आर्मी को वहीं बुला रहा हूँ और सेज स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर जो लोग डिफेंड करने के लिए इस महल को आ रहे हैं ना, तो मैं उस महल के सामने मैं सेज स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं वहीं पर ही खड़ा हूँ, या फिर सेज में थोड़ा बहुत हाथ बटा लिया वो अलग बात है। तो जैसे ही बंदा आने लगता है ना, मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके पास जाकर उस बंदे को मार देता हूँ, ताकि इस तरह जो है ना वो महल के अंदर इंटर नहीं हो पाए। मैं उसको बाहर ही, क्योंकि अगर मैं उसे बाहर पकड़ता हूँ ना, तो मेरे साथ मेरी आर्मी भी होती है जो मेरी हेल्प करती है उसको मारने में। और मेरा जब 1000 और 100 बंदे आपस में लड़ते हैं, तो हमारा नुकसान ज़्यादा नहीं होता। इस तरह अगर 100 मैं 10 दफ़ा भी लड़ाऊंगा ना, तो थोड़ा नुकसान होता रहेगा, लेकिन
मेरा नुकसान फिर पहले से ज़्यादा होगा, लेकिन 1000 एक साथ लड़ाऊंगा ना तो फिर नुकसान इतना नहीं होगा मेरा। इसलिए जो ना इस तरह फाइट करना भी जो ना ईजी रहता है। और फिर मैं वहीं पर ही करीब में जो महल है उससे सामान वगैरह भी सेल कर रहा था, ताकि मेरे जो ना पैसे ज़्यादा बनते जाए। और पैसे क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट होते हैं फ़ौज ख़रीदने के लिए। आपके पास जो खुद की आर्मी है उसकी जो है ना वो भी फ़ौज जो ख़रीदती है ना, तो वो भी आपके पैसों से ख़रीदती है। वो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लेती, लेकिन फिर भी जो है ना पैसा आपके उससे लगते हैं, तो उसके लिए भी आपके पास पैसा होना चाहिए। बैग एनिमल्स लेने होते हैं, सेज वेपन्स लेने होते हैं, साथ में आप जो आर्मर वगैरह पहन रहे हो उसके लिए भी, और बहुत सारी चीज़ों के लिए पैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वरना वैसे तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते क्योंकि फ़ाइट करने में सोल्जर्स वगैरह, लेकिन इन सबको जो ना वेल्दी रखने के लिए, इन सबको अच्छा रखने के लिए आपको जो ना पैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस सिचुएशन में। तो इस सिचुएशन में ना तो मैंने ट्रेडिंग स्किल और लूटिंग स्किल इसलिए पढ़ाई थी ताकि मुझे पैसों का मुनाफा ज़्यादा। और तुम लोग देख रहे होगे लूटिंग स्किल और इसका जो ना फ़ायदा भी अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, और मेरे पास पैसे भी ठीक ठाक हैं, और जो है ना सीज करना भी जो है ना मेरे लिए ईजी होता जा रहा है। फिर मैंने जो है बहुत ईजिली, जैसे मैंने बताया, महल के ऊपर इस तरह कैप्चर हो जाता है और मैंने इसको हराया। सामान वगैरह जो है ना इस पर जो मिले गुलाम वगैरह वो सब सेल किया, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो मैंने बैग एनिमल्स, क्योंकि मुझे लूटिंग का सामान ठीक ठाक मिल रहा है, तो बैग एनिमल्स मैंने लिए। सेज वेपन में वो जो थ्रोइंग वाले जो पत्थर और लोहा पता नहीं क्या जो भी फेंकते हैं, आँख के गोले वगैरह, तो वो वाली गाड़ियाँ वगैरह भी ली। और मैंने फ़ौज जो महल की खुद की अपनी मैंने एडिट करी थी वो वाली फ़ौज भी ली। इस तरह खुद को पावरफुल बनाया। अच्छा, ये सिचुएशन हमेशा इस तरह नहीं रहती, वो तुम लोग अभी आगे समझ में आ जाए, क्योंकि जब मैंने अपनी सेज ये कंप्लीट करने के बाद मैं थोड़ा आगे की तरफ, आगे एक और महल था उसकी तरफ बढ़ा, तो अब तुम लोग देखो सिचुएशन कैसे चेंज होती है। मैं हर बार की तरह महल के पास गया, महल पर जाने के बाद अपनी आर्मी को बुलाया और सेज स्टार्ट करी। सेज स्टार्ट करने के बाद सिचुएशन ऐसी हुई कि आर्मी जो आई वो आती है डिफेंड करने के लिए, आर्मी आई डिफेंड करने के लिए, और अब मैं जो ना एक पहले बंदे को पकड़ लिया, लेकिन पीछे से बंदा आया, फिर साइड से आया, आगे पीछे हर तरफ से बंदे आने लगे। तो महल का साइज था जैसे कि बड़ा फैला हुआ। अब मैं जब उसको डिफेंड कर रहा था तो महल के अंदर खुद उसकी पहले से ही तकरीबन 200 तक की आर्मी थी, 283 या पता नहीं कितनी थी। और इसके अलावा क्यों सही से नज़र नहीं आ रहा ना, और इसके अलावा फौज इसके अंदर अपनी खुद की फौज भी थी वो, और अलग से और दूसरे बंदे अलग से आ रहे थे इसको डिफेंड करने के लिए, तो वो भी जो है ना कर करा के अंदर घुस जाते थे। चार एक साथ आ रहे थे तो चारों को पकड़ना मुश्किल होता जा रहा था इस तरह ना। तो मुझे बहुत इंटेंस होने लगा और फिर अब मेरे समझ से बाहर होने लगा कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि अक्सर बड़े महलों में ये सिचुएशन होती है कि तुम लोग जो ना उसे इस तरह डिफेंड नहीं कर पाते। और अब मेरे पास इतनी फौज भी नहीं थी, क्योंकि मैंने जो पीछे बैटल्स वगैरह करी ना उससे जो मेरे पास फौज थी ना वो थोड़ी कमज़ोर होती गई। और अब इस सिचुएशन पे ना 3 महलों पे कैप्चर करने के बाद, अब जब मैं बड़े महल पे कैप्चर करने आया ना तो अब मेरी फौज थोड़ी कमज़ोर हो गई है और मेरे लिए फाइट करना मुश्किल होता जा रहा है। फिर मुझे सामने एक दूसरा महल दिखा, वहाँ पर मेरे जो है ना कुछ बंदे पहले से सीज कर रहे थे, तो मैंने अपनी आर्मी को उस छोटे महल पर अटैक करने के लिए बोल दिया, क्योंकि फ़ायदा नहीं है अब इस बड़े महल पर अटैक करने का, क्योंकि यहाँ पर जीतने चांसेस बहुत कम है, और अगर मैं जीत भी गया तो मेरी आर्मी बहुत कमज़ोर हो जाएगी और मैं इन महलों को दोबारा डिफेंड नहीं कर पाऊंगा, तो फ़ायदा नहीं है। फिर मैंने उस महल के ऊपर जाके सीज किया तो सिचुएशन ऐसी ख़राब हुई, इतनी फौजें आने लग गई। अब मुझे लगा कि इसको डिफेंड करने के लिए आ रही है, मैं जिन लोगों को रोकने के लिए गया वो लोग टाउन में चले गए, और उनकी वजह से मैं जिनको नहीं रोक पाया वो महल के अंदर चले गए। ऐसी सिचुएशन हुई। एक बंदे को मैंने पकड़ा, 2 बंदों को मैंने पकड़ा, लेकिन फ़ायदा नहीं था क्योंकि इतने सारे महल के अंदर घुस गए थे और टाउन के अंदर भी चले गए थे। अब मैं फिर से ब्लैंक हो गया, मैंने बोला ये क्या अजीब हरकत है यार, मैं ऐसा घबरा गया, कुछ समझ भी नहीं आया क्या करूँ मैं। और सोने पे सुहागा ये हुआ कि रशिया ने भी दुश्मनी का ऐलान कर दिया। मतलब क्या, इसका तो तुक भी नहीं बनता। फ्रांस ने जो है ना वो लगाए पैसे देने का बोला, उसको नहीं दिया तो उसने भी दुश्मनी का ऐलान कर दिया। मैं पहले बता दूं, ट्रिब्यूट अगर तुम पे कोई भी लगाए, कैसी भी सिचुएशन हो, घंटा मना कर देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भले दुश्मनी करता है दुश्मनी करे। ट्रिब्यूट अगर तुम लगा दो ना तो फिर तुम हटा नहीं सकते जब तक तुम उसके खिलाफ डिक्लेयर वार ना करो। तो डिक्लेयर वार करना ही होगा फ्यूचर में, तो फ़ायदा तब करने के लिए अभी से ही डिक्लेयर वार होती है तो हो जाए, नहीं होती तो रिलेशन गिर जाए, जो भी है, लेकिन जो है ना हार नहीं मानना। तो खैर ऐसी सिचुएशन हुई और फिर मैं जो है ना जो भी था हुआ संभाला। और मतलब रशिया का तो मुझे समझ में ही नहीं आया, लिटरली वो इतनी दूर है, उसकी तो सरहदें भी हमसे नहीं मिलती, हम पे अटैक करने के लिए क्या आएगा वो। बीच में मंगोल आ रहे हैं, मंगोलों से उसकी अलग फाइट चल रही है, और बैजेंटाइन से तो शायद नहीं चली, लेकिन फ्रांस से उसकी अलग फाइट चल रही है, तो फ्रांस से भी उसको फाइट करनी पड़ेगी। खैर फ्रांस की तो हमसे भी चल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि रशिया से हम लोग इतनी हमें फिक्र करनी चाहिए। यूबी सल्तनत की अलग से चल रही है जहाँ तक मुझे पता रशिया से। तो
रशिया की जो ना बड़ी डायनेस्टी फाइट चल रही है, तो वो इधर इतनी दूर तो मेरे ख्याल से नहीं आएगा अटैक करने, और अगर अटैक करने आया तो 1-2 महल ले लेगा ज़्यादा ज़्यादा। फिर हम लोग जब यहाँ से फारिग होंगे तो फिर हम लोग जो है इन सबको तमीज़ सिखा देंगे। वेल इतना मुश्किल भी नहीं है। तो बातों बातों में ही हम लोगों ने महल पे कैप्चर भी कर लिया, ये मज़ेदार था, अच्छा था। खैर आज की वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने थोड़ी मतलब ऐसी मैं जो ना नॉर्मल बहुत बड़ी बड़ी वीडियोज़ बनाता हूँ ना, तो उन्हें अपलोड करने में, एडिट करने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं नॉर्मल वीडियोज़ बनाऊँगा ना तो वो प्रॉपरली अपलोड भी होती रहेंगी, और जो है ना एक टेम्पो भी चलता रहेगा, और तुम लोगों के लिए भी जो है ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग वगैरह नहीं होगी, मज़ा आएगा वीडियोज़ वगैरह और सीरीज़ देखने में। तो अपना बहुत सा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हम लोगों को आगे वीडियो में बहुत डिफेंस करना पड़ेगा, अटैक भी करना पड़ेगा। घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बड़े महल पर देखते हैं क्या करता है। सही है, तो अपना बहुत सा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।